Hello everyone, welcome you all to the online lectures of Basic Electrical Engineering. Today we are going to discuss about the different types of DC motors. Types of DC motors. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो उसमें हमने जो डिस्कशन किया था दैट वाज related to the working principle of DC motor and we have explained the significance of back EMF और counter EMF. ठीक है, ये सारी चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं. नाउ डीसी मोटर के बारे में अगर बात करें तो डीसी मोटर के जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो बिल्कुल उसी तरह से हम एक्सप्लेन करते हैं जिस तरह से हमने डीसी जनरेटर में भी एक्सप्लेनेशन दिया था. यहाँ पर भी हमारे पास जो वेरियस टाइप्स ऑफ मोटर्स हैं उसमें सबसे पहला हमारे पास टाइप आता है परमानेंट मैग्नेट टाइप. परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर. दूसरा हमारे पास जो मोटर है दैट इज सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर. सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर. ठीक है. थर्ड वन इज सीरीज wound DC motor. Fourth one is shunt wound DC motor, and the fifth one is called compound wound DC motor. ठीक है, तो इसमें आप जानते ही हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करना है सर्किट के अंदर, मैग्नेटिक सर्किट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड को एस्टैब्लिश करना है उसको किस तरह से हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं उसी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है. तो एक हमारे पास ये टाइप है जिसमें हम परमानेंट मैग्नेट की हेल्प से करते हैं. दूसरा हमारे पास ये टाइप है जिसमें हम एक एक्सटर्नल सोर्स को अप्लाई करते हैं. और तीसरा हमारे पास ये जो तीन टाइप की मशीन है ये टाइप है जिसमें हम सेल्फ आर्मेचर वोल्टेज की हेल्प से ही फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करते हैं. तो ये सेम क्लासिफिकेशन जो डीसी जनरेटर में किया गया था यहाँ पर भी सेम क्लासिफिकेशन एप्लीकेबल है इन केस ऑफ डीसी मोटर्स. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम परमानेंट मैग्नेट टाइप के मोटर की बात करें परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर, जैसा कि इसका नाम है इसके अंदर परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं. राइट, दिस मोटर हैज एन आर्मेचर एंड वन और सेवरल अदर परमानेंट मैग्नेट्स. ठीक है, जो कि आर्मेचर के ही अंदर होती हैं. फील्ड कॉइल्स यहाँ पर नहीं होते हैं और अगर किसी भी मोटर में फील्ड कॉइल्स लगे हुए हैं तो वो सिर्फ मैग्नेट्स को रिचार्ज करने के लिए यूज में आते हैं. राइट, अगर स्कीमेटिकली देखें तो ये जो परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर्स हैं दीज अपीयर्स एज एन आर्मेचर ओनली. ये आर्मेचर की तरह ही दिखाई देते हैं. दिस इज द पिक्चर ऑफ परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर और पीएमडीसी मोटर भी जिनको कहा जाता है. राइट, तो पीएमडीसी मोटर में परमानेंट मैग्नेट ही होते हैं जिसकी वजह से फ्लक्स को फील्ड को एस्टैब्लिश किया जाता है मोटर्स के अंदर. और इनको अगर आप देखते हैं तो ये बेसिकली वहां यूज होते हैं जहां पर डीसी ऑपरेटेड कोई भी डिवाइसेस होते हैं. जैसे जो टॉयज हैं, टॉयज हमने देखे हैं जहां पर शेल लगा के हम उनको यूज करते हैं, मूवमेंट कराते हैं. तो उन सभी टॉयज के अंदर परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर ही लगी होती है जिसका बहुत ही सिंपल सा कंस्ट्रक्शन होता है. कोई भी डिफिकल्ट कंस्ट्रक्शन नहीं होता. बहुत छोटी सी मोटर्स हम यूजुअली इसको यूज करते हैं क्योंकि ज्यादा बड़ी मोटर को हम नहीं यूज करते हैं. इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में इसको नहीं यूज किया जाता है. बट इसी तरह की छोटी छोटी एप्लीकेशंस में पीएमडीसी मोटर का यूजेस पाया जाता है. एंड इन दिस मोटर में जो परमानेंट मैग्नेट्स हैं वो परमानेंट मैग्नेट्स ऑलरेडी फिक्स्ड हैं. उनका जो स्ट्रेंथ है वो फिक्स्ड है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते. दैट मींस इन मोटर्स का फील्ड कंट्रोल पॉसिबल नहीं है. फील्ड वाइंडिंग के थ्रू हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते बिकॉज देयर इज नो फील्ड वाइंडिंग एट ऑल. राइट, तो इन मोटर्स को अक्सर वहां पर यूज किया जाता है जहां पर स्पीड कंट्रोल हमें नहीं चाहिए. तो नेचुरली जितनी भी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं वहां से इसका जो वर्क है वो नहीं हो सकता बिकॉज इन ऑल द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस वी नीड speed control on the primarily basis. So that is why we don't use it in the industrial applications. Now let's proceed to the second type of motor, that is separately excited DC motor. Separately excited DC motor. मोटर और जनरेटर के जो डायग्राम्स हैं, सर्किट डायग्राम्स हैं, उन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है. एग्जैक्टली सेम होते हैं एक्सेप्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट. सो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर बनाने के लिए हमें सबसे पहले सप्लाई चाहिए. फ्रॉम दिस साइड वी हैव सप्लाई. हियर द आर्मेचर सर्किट इज देयर. राइट, द सप्लाई voltage is connected here. The current has to flow towards this side. Right,
and the field winding is this. This is the voltage applied at the field winding. The resistance of field winding is RF. The current is flowing IF, right? This is the armature. So back EMF EB and armature resistance must be there. The current is flowing here is IA, right? This is the separately excited DC motor. ठीक है, इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो इक्विवेलेंट सर्किट हम ऑलरेडी बना चुके हैं, एक बार फिर से हम क्रिएट करते हैं। डीसी मोटर का जो इक्विवेलेंट सर्किट है दैट इज रिप्रेजेंटेड विद a EMF that is EB, the armature resistance that is RA, and if we are considering the brush voltage drops, so here we can consider is as VB, right? This is the equivalent circuit of the motor. This is the terminal voltage plus minus V, right? Current will flow in this direction. This is the armature current. So from here we can easily get the equation V is equals to E plus IARA plus VB, EB plus IARA plus VB, and if VB is 0 then V is equals to EB plus IARA. तो इस तरह से हम किसी भी मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट क्रिएट कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस इक्विवेलेंट सर्किट, यहाँ पर अगर हम इक्वेशंस लिखते हैं अपनी, तो व्हाट आर द रिलेशंस विल बी, यहाँ से हमें जो मिलता है वोल्टेज इक्वेशन दैट विल बी V is equals to EB plus IARA, राइट? एक ही हमें यहाँ से रिलेशन मिलता है। दूसरा रिलेशन हमें यहाँ से मिलता है जो फील्ड करंट है IF और ISH, वी कैन से ISH विल बी इक्वल्स टू V अपॉन ISH is equals to or IF is equals to VF upon RF, in this case VF upon RF, ठीक है। ये दो रिलेशन हो गए। तीसरा, अगर आप देखेंगे कि जो सप्लाई कनेक्टेड है, सप्लाई से हमारा जो करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है वो करंट आर्मेचर करंट के बराबर है, एक ही रिलेशन हमें यहाँ से मिलता है, ठीक है। तो वी कैन राइट हियर IL is equals to IA. In this case, IL is known as the line current because it is being supplied from the line. So this will be denoted by IL. In case of generator, it was load current. उस केस में भी हमने इसको IL से ही रिप्रेजेंट किया था, तो this is IL is equals to IA, or it can be written as I also. Second is we got the voltage equation V is equals to EB plus IARA. Now the power drawn from the supply. Supply से कितना पावर ड्रॉ किया गया है? That will be equals to the supply voltage V multiplied with the supply current I or IL. This is the power drawn. Second one is power developed, mechanical power developed. Mechanical power developed will be equals to power मैकेनिकल पावर डेवलप कहां पे होगी? आर्मेचर के अंदर। तो आर्मेचर का जो वोल्टेज है दैट वोल्टेज इज इक्वल्स टू बैक ईएमएफ EB multiplied with the current of armature. We can write IA or I or IL because all the currents are same. So this is the mechanical power here. मैकेनिकल पावर को आप दूसरे तरह से भी यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। मैकेनिकल पावर इज इक्वल्स टू पावर इनपुट टू द आर्मेचर माइनस ऑफ पावर लॉस इन आर्मेचर, ठीक है। तो मैकेनिकल पावर इनपुट कितना है आर्मेचर में? पावर इनपुट इज इक्वल्स टू पावर ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई दैट इज V इनटू I माइनस ऑफ पावर लॉसेस कितने हैं? पावर लॉसेस आर इज इक्वल्स टू करंट का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद द रेजिस्टेंस। तो फ्रॉम हियर व्हाट यू गेट, I को कॉमन ले लेते हैं, V माइनस I इनटू RA दैट इज इक्वल्स टू I इनटू EB, ठीक है, बिकॉज दिस इज इक्वल्स टू EB. So by this relation you can get the mechanical power developed and it is denoted by PM, mechanical power developed in the armature, right? So this is the separately excited machine. Second machine पे चलते हैं। The second machine is series wound DC motor. सीरीज वाउंड डीसी मोटर का डायग्राम बनाएंगे। सीरीज वाउंड डीसी मोटर का जो डायग्राम है बहुत ही सिंपल डायग्राम होता है, क्योंकि इन दिस केस ऑफ मोटर वी कनेक्ट द सप्लाई, वी हैव फील्ड वाइंडिंग इन सीरीज विद द आर्मेचर. दिस इज द आर्मेचर हियर, राइट? दिस इज द सप्लाई V प्लस एंड माइनस. फ्रॉम द सप्लाई द करंट इज लाइन करंट. This is RSE.
The current flowing through this is ISE, and the current flowing through this armature is IA. Here we have back EMF plus minus EB and RA. Armature resistance is there, right? Sorry. तो these are the things जो एक सीरीज मोटर में अपीयर होती हैं. तो with the help of सीरीज मोटर इक्वेशन, सबसे पहले हम वोल्टेज का इक्वेशन बनाएंगे एज पर द केवीएल. केवीएल के हिसाब से हम वोल्टेज का इक्वेशन लिखेंगे. तो V will become equals to EB plus the voltage drop in armature IARA plus the voltage drop in this series winding ISE RSE. ठीक है. तो सिंपल सा इक्वेशन है. यहां से आप EB भी निकाल सकते हैं. EB will become equals to V minus IARA minus ISE RSE. क्योंकि यहाँ पर सारे ही करंट सेम है, तो we have IL is equals to ISE is also equals to IA, can be represented with I. So from this relation we can get EB is equals to V minus I into RA plus RSE. This is the relation of the back EMF. Second relation is for the power supplied or power drawn. Power drawn will be equals to again V into I. ठीक है. Supply voltage V and the supply current is I. The third relation is mechanical power developed. Mechanical power developed is equals to voltage multiplied with the current IA, right? फर्दर हम इसको दूसरी तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हमने अभी प्रीवियस केस में किया था, जिसमें हमने लिखा था पावर इनपुट माइनस ऑफ द लॉसेस इन द आर्मेचर. तो उसकी हेल्प से भी आपको सेम रिलेशन यहां से ऑब्टेन होगा. So this is about the series motor. Now coming to the next type of motor, third one is shunt wound DC motor. Shunt wound DC motor. Shunt मतलब पैरेलल. डायग्राम हम बनाएंगे एग्जैक्टली वैसा ही डायग्राम बनेगा जैसा हमने शंट डीसी जनरेटर के लिए क्रिएट किया था. This is the field winding. The resistance of field winding is RSE. Here we have back EMF and resistance RA. This is the applied voltage. Line current is flowing from this side. We have the armature current and we have the shunt field winding current. This is RSH. ठीक है. तो सबसे पहले करंट का रिलेशन ऑब्टेन करते हैं. करंट के रिलेशन में आप देखेंगे अगर इस पॉइंट पर केसीएल लगाते हैं तो बाय केसीएल यू ऑब्टेन IL इज इक्वल्स टू IA प्लस ISH, और यहां से अगर IA निकालोगे तो विल गेट IL माइनस ISH. ठीक है. एक ये रिलेशन हमें आर्मेचर करंट का मिल जाता है. उसके बाद बैक EMF का रिलेशन आप कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट V इज इक्वल्स टू EB प्लस IA RA और EB इज इक्वल्स टू V माइनस IA RA. दूसरा रिलेशन यहां से आपको बैक EMF का मिलेगा. तीसरा रिलेशन हमें मिल जाता है शंट फील्ड वाइंडिंग करंट का, दैट इज ISH. ISH कैन बी डायरेक्टली ऑब्टेन्ड एज V अपॉन RSH. ठीक है. पैरेलल सर्किट है, V वोल्टेज हमारे पास हर एक पैरेलल ब्रांच के अक्रॉस है, तो वी कैन गेट ISH एज V अपॉन RSH, राइट. उसके बाद पावर का रिलेशन होगा हमारा पावर ड्रॉन, दैट विल बी इक्वल्स टू V इनटू IL, एंड mechanical power developed will be equals to EB into IA, right. So with the help of these relations we can obtain all the relations related to the shunt motor. Finally we have compound motor. Fourth one is compound wound motor. कंपाउंड वाउंड मोटर में हमारे पास अगेन दो टाइप के मोटर हैं. एक है हमारे पास शॉर्ट शंट, दूसरा है हमारे पास लॉन्ग शंट. दो टाइप के कंपाउंड वाउंड मोटर होते हैं, एक शॉर्ट शंट एक लॉन्ग शंट. सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट टाइप को, शॉर्ट शंट टाइप ऑफ मोटर. शॉर्ट शंट का जो डायग्राम होगा दैट विल लुक लाइक दिस. फ्रॉम दिस साइड द सप्लाई वोल्टेज इज अप्लाइड. ठीक है. सप्लाई वोल्टेज के बाद सीरीज में होगा हमारे पास एक वाइंडिंग, देन वी विल हैव आर्मेचर, एंड आर्मेचर के साथ पैरेलल में हमारे पास शंट वाइंडिंग होगा. दिस इज शॉर्ट शंट डायग्राम. दिस इज RSH. द करंट इज ISH, एंड हियर वी हैव EB
and RA, the current is flowing here is IA. This is RSE, the current flowing here is ISE, the voltage applied and the current of line. ठीक है, तो this is short shunt. तो शॉर्ट शंट के रिलेशंस हम इजीली निकाल सकते हैं. फ्रॉम हियर यू वी सी की IL और ISE बोथ आर सेम, राइट. उसके बाद वोल्टेज का रिलेशन कैलकुलेट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू KVL हमें जो रिलेशन मिलेगा वो होगा EB प्लस ISE RSE प्लस IA RA. दिस इज द रिलेशन जो हमें यहाँ पर वोल्टेज का मिल रहा है. उसके बाद अगर आपको ISH कैलकुलेट करना है तो ISH कैलकुलेट करने के लिए हमें इस टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज की जरूरत है. इस टर्मिनल के अक्रॉस कौन सा वोल्टेज होगा? यहाँ पर वोल्टेज होगा this V plus this ISE RSE, राइट. दिस वोल्टेज प्लस दिस ISE RSE अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो we will obtain the voltage which is across this resistance RSH. So V plus ISE RSE divided by RSH. This is the current of shunt field winding. And other relations will remain same. Power drawn and power developed का जो relation है जो हमने ऊपर लिखा है same relation यहाँ पर भी apply होगा, right? तीसरा relation आप यहाँ से calculate कर सकते हैं in the form of current. Current का जो relation बन रहा है that will be remain same. That is IL is equals to IA plus ISH जो कि हमने shunt में भी obtain किया था. Same relation यहाँ पर मिल रहा है short shunt के case में, right? उसके बाद long shunt of motor देखेंगे. long shunt of motor में starting from the supply, this is the supply. सप्लाई लगाने के बाद हमारे पास सीरीज वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग बोथ विल बी इन सीरीज लाइक दिस एंड इन दोनों के पैरेलल में हमारे पास होगा शंट वाइंडिंग. दिस इज RSH, द करंट इज ISH. दिस इज RSE, करंट इज ISE. हियर करंट इज IA, EB, RA and applied voltage V. This is the line current IL. The diagram is for long shunt compound wound DC motor. ठीक है, रिलेशंस ऑब्टेन करेंगे. व्हाट आर द रिलेशंस? वोल्टेज का जो रिलेशन मिल रहा है V is equals to according to KVL we are getting EB plus IRA plus ISE RSE, राइट. करंट का जो रिलेशन है हमारे पास यहाँ पर है ISE और IA बोथ आर सेम. तीसरा रिलेशन करंट का बाय यूजिंग KCL हमें मिलेगा. we will get IL is equals to IA plus ISH. सेम रिलेशन जो हमें ऊपर भी मिला था वही सेम रिलेशन है. एंड शंट वाइंडिंग का जो करंट है वी कैन ऑब्टेन बाय यूजिंग V अपॉन RSH डायरेक्टली. ठीक है. एंड पावर वी कैन ऑब्टेन द पावर सप्लाइड दैट इज वोल्टेज मल्टीप्लाइड विद दिस करंट एंड द पावर मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इन आर्मेचर is equals to the back EMF multiplied with the armature current. So like this we can obtain all the quantities related to a motor as we have seen in case of DC generator. बिल्कुल सेम उसी तरह से हम यहाँ पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. आफ्टर दिस एक पावर इक्वेशन देख लेते हैं मोटर का. क्या होता है पावर इक्वेशन? पावर इक्वेशन is basically obtained from the voltage equation of the motor. मोटर का जो voltage equation है that is V is equals to EB plus IA RA. ठीक है, this is the voltage equation. If we multiply by IA on both the sides, ठीक है, multiplying with IA both the sides हमने किया. करने के बाद हमें मिलेगा V into IA is equals to EB into IA plus IA square RA. तो यहाँ से जो हमें क्वांटिटीज मिलती है इस क्वांटिटी में इस पर्टिकुलर इक्वेशन में सारे के सारे पावर हैं. और इन पावर में आप देखेंगे जो V into IA है दिस इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाइड टू द आर्मेचर. ठीक है, पावर सप्लाइड. दिस इज नोन एज द पावर डेवलप्ड इन आर्मेचर. पावर डेवलप्ड. एंड द थर्ड जो क्वांटिटी है दैट इज IA स्क्वायर RA. IA स्क्वायर RA इज नथिंग बट द लॉसेज इन आर्मेचर और पावर वेस्टेड इन आर्मेचर. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द पावर इक्वेशन. इसमें इसको हम पावर इक्वेशन बोलते हैं, राइट. नाउ इफ वी वांट टू ऑब्टेन द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर,
ठीक है। मैक्सिमम पावर की कंडीशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास होना चाहिए मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बाय आर्मेचर, दैट इज इक्वल्स टू पीएम इज ईबी इंटू IA। ठीक है, ये होता है हमारे पास मैकेनिकल पावर। नाउ इसमें ईबी का अगर रिलेशन पुट करें, सिंस वी हैव ईबी इज इक्वल्स टू वी माइनस IARA, putting the value of EB here, we get PM is equals to VIA minus IA square RA. So in this equation, what we see कि V और RA both are constant terms. V और RA दोनों एक किसी मोटर के लिए constant है। So जो मैकेनिकल पावर डेवलप्ड है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? वो आर्मेचर करंट के ऊपर डिपेंड कर रही है, राइट? So for mechanical power, to get the condition for maximum power, we differentiate this mechanical power with respect to the armature current. Armature current के respect में इसको differentiate करते हैं तो हमें मिलता है V minus of 2 IARA, that should be equals to होना चाहिए 0 के। From here we obtain IARA is equals to V upon 2, right? Now we have V is equals to EB plus IARA. In this relation, if we put the value of IARA, we obtain EB plus V by 2, or EB is equals to V minus V by 2 is equals to V by 2. That means EB is equals to V by 2, right? So इससे हमें क्या मिलता है? इससे हमें ये मिला कि the mechanical power which is developed in the armature is maximum when back EMF is equals to the terminal voltage divided by 2. जब half of the applied voltage के बराबर back EMF हो जाता है, then we get the maximum power developed by the armature. So that is all about this lecture for now. इस लेक्चर में हमने जो डिस्कशन किया, that is first we have started with the different types of DC motors and we have seen all the mathematical expressions of all the DC motors. And secondly, we have discussed about the power equation and the condition for maximum power. ठीक है, so with this we conclude this lecture and ये सारे जो रिलेशंस है, ये सारे रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के करने के लिए, क्योंकि आगे हमें इस चैप्टर के लिए डीसी मशीन के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद some numericals and also the torque equation of DC machine, right? Till then, thank you so much for watching this video. Thank you.